नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित ज्योतिष शास्त्र, पूजा पाठ, व्रत इत्यादि से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह कितनी तारीख को है। देव उठनी एकादशी का अर्थ क्या होता है, उसी दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुलसी विवाह किस प्रकार से हमें करना चाहिए, क्या क्या हमें तुलसी विवाह में करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वर्ष 25 नवंबर 2020 बुधवार के दिन देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह का उत्सव हमें मनाना है। तो हरि प्रबोधिनी एकादशी को ही देव उठनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि देव उठनी एकादशी का अर्थ होता है इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से उठते हैं। जिस दिन देवशयनी एकादशी होती है, देवशयनी एकादशी अर्थात उस दिन भगवान विष्णु शयन करते हैं, उस दिन से और देव उठनी एकादशी तक कोई भी शुभ कार्य शास्त्रों में वर्जित माना गया है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि नहीं होते हैं। पर अब इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। हर कोई कर रहा है, शादी भी कर रहा है, गृह प्रवेश भी कर रहा है, और देव उठनी एकादशी वाले दिन से सारे शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं, सब काम कर सकते हैं। ये अर्थ होता है देव उठनी एकादशी का। इसी दिन हमें अपने घर में बिल्कुल शुद्धता रखनी चाहिए। अपने घर में को एक दिन पहले हमें साफ कर देना चाहिए, स्वच्छ कर देना चाहिए, जो कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान जग रहे हैं तो भगवान की दृष्टि हमारे घर पर भी जरूर पड़ेगी। और अब बात आती है तुलसी विवाह की। तुलसी विवाह भी देव उठनी एकादशी वाले दिन ही होता है, और शास्त्र में कहा गया है कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में तुलसी विवाह शुभ और श्रेष्ठ माना गया है। तो वो 25 नवंबर को है, इसलिए तुलसी विवाह भी 25 नवंबर को ही हमें करना है। सायंकाल में तुलसी विवाह हमें करना है। तुलसी जो है वो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना गया है, जिनका पहले नाम था वृंदा। तुलसी का विवाह शालिग्राम से होता है। शालिग्राम जो है वो भगवान विष्णु है, तो तुलसी शालिग्राम का विवाह हम करते हैं। इन दोनों का विवाह हमें इस प्रकार से करना होता है जैसे हम अपनी बेटी या बेटे का विवाह करते हैं। यदि किसी लड़की की या लड़के की शादी नहीं हो पा रही है, बहुत अड़चनें आ रही है, तो उस कन्या का विवाह तुलसी विवाह वाले दिन शालिग्राम जी से करवा देना चाहिए, और उस लड़के का विवाह तुलसी से करवा देना चाहिए। तो इस प्रकार करने से उनका विवाह शीघ्रातिशीघ्र हो जाता है, या आप उनका कुंभ विवाह भी कर सकते हैं। तो तुलसी विवाह का उत्सव हमें बड़ी धूमधाम से मनाना है। यदि कोई गरीब परिवार से है, कोई गरीब परिवार की लड़की है या लड़का है, तो उनका विवाह हम तुलसी विवाह दिन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें तुलसी विवाह का उत्सव मनाना है। सायंकालीन के समय जितने भी लोग कार्तिक मास की कथा सुनते हैं, वो सब तुलसी विवाह में सम्मिलित होते हैं, अर्थात इकट्ठे होते हैं। तो बढ़िया से, बड़ी धूमधाम से, जितनी हमारी सामर्थ्य हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार तुलसी विवाह में हमें कन्या का दान करना चाहिए, वर पूजन करना चाहिए। जो जो कोई कन्या को दे सकता है वो अपने तुलसी मैया को देना है। जो वर को देना चाहते हैं वो शालिग्राम जी को दे सकते हैं। अब शालिग्राम जी तुलसी मैया कौन है, संक्षेप में आपको थोड़ी सी कथा सुना देता हूँ। ये जो तुलसी मैया है, इनका पूर्व में नाम था वृंदा। इनका विवाह हुआ था राक्षस कुल में शंखचूड़ नाम के राक्षस से। ये वृंदा जो भगवान विष्णु की परम अनन्य भक्त थी, इसके पतिव्रता के कारण शंखचूड़ किसी भी देवता से कभी युद्ध में पराजय नहीं हुआ। देवता उससे पराजित हो गए। उसकी हर समय
जीत ही हुई। भगवान शंकर से भी उसका युद्ध हुआ। सब देवता जब परेशान हो गए तो भगवान विष्णु ने छल करके तुलसी का सतीत्व भंग किया और तुलसी मैया ने उनको पहचान लिया कि ये मेरे पति नहीं है। तो उन्होंने शालिग्राम भगवान अर्थात विष्णु भगवान को श्राप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व नष्ट किया, इसलिए तुम्हें पत्थर बनना पड़ेगा, पत्थर की शिला बनना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने भी उनको श्राप दिया कि तुम्हें भी वृक्ष बनना पड़ेगा, इसीलिए वो तुलसी बनी और भगवान विष्णु शालिग्राम। तो जब वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ तब भगवान शंकर के द्वारा शंखचूड़ राक्षस का वध हुआ था। इसीलिए भगवान शंकर की पूजा में शंख का जल नहीं चढ़ाया जाता है और ना ही भगवान शिव के मंदिर में शंख ध्वनि की जाती है। ये शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है। ये जो शालिग्राम है ये नेपाल में एक गंडकी नाम की नदी है, वहाँ मिलते हैं जो असली शालिग्राम होते हैं। अब तो लोगों ने पत्थरों के शालिग्राम बना दिए और बाजार में खूब बेचे जा रहे हैं शालिग्राम। तुलसी की क्या महत्ता है, क्या विशेषता है? तो स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिनके घर में प्रतिदिन अर्थात रोज तुलसी मैया की पूजा होती हो, आरती होती हो, जिनके घर में तुलसी का पौधा हो, उनके घर में कभी यमदूत प्रवेश नहीं करते हैं, उनके घर में कभी यमदूत नहीं आते हैं, उनके घर में देवताओं का वास होता है। और जब भी भगवान कृष्ण को भगवान को भोग लगाओ तो उसमें एक तुलसी दल अर्थात तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। ये है तुलसी दल की विशेषता। इस प्रकार से आप अपने सामर्थ्य अनुसार देव उठनी एकादशी का उत्सव मनाएं, तुलसी विवाह करें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।